राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। होम लोन एक ऐसी चीज जिसका हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी काम पड़ता ही है, परंतु जानकारी के अभाव में लोग जरूरत होते हुए भी होम लोन लेने से झिझकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में होम लोन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होम लोन कहते किसे हैं। तो होम लोन वो लोन होता है जो आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया गया लोन होम लोन कहलाता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें होम लोन नहीं मिलता है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी तीन टाइप की होती है। पहला टाइप है फ्लैट या अपार्टमेंट, जो एक ही बात है, या तो फ्लैट के लीजिए या अपार्टमेंट के लीजिए। दूसरा है आपका विला या बना हुआ घर, और तीसरा आता है आपका प्लॉट। इन तीनों टाइप की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आप होम लोन ले सकते हैं। अब होम लोन की भी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है आपकी परचेजिंग लोन और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। अब जो पहली कैटेगरी है आपकी परचेजिंग लोन, वो किसे कहते हैं? परचेजिंग लोन वो लोन होता है जो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिया जाता है। सेकंड जो आपका है परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन लोन वो लोन होता है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के साथ साथ इस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया जाता है बैंक के द्वारा। वैसे ज़्यादातर बैंक परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन लोन ही देते हैं, परंतु कुछ बैंक आपको परचेजिंग लोन भी दे सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि होम लोन क्या होता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और दूसरी होती है आपकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होती है? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होती है जो सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स रहती है। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होती है? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जो कि आरबीआई की रेपो रेट के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब एक्सपर्ट की माने तो आपको हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें होम लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को बैंक को देना होता है। तो इसमें भी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है आपकी सैलरीड पर्सन की और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी बिजनेसमैन की। तो पहली जो कैटेगरी है सैलरीड पर्सन की, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? तो बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको उसके अंदर बैंक को देने होते हैं। पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरी आपकी फोटो, चौथा आपका 3 महीने की सैलरी स्लिप। जो भी आप जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ की आपको सैलरी स्लिप जो है 3 महीने की वो बैंक को देनी होती है। पांचवा डॉक्यूमेंट है आपका 2 साल की आईटीआर या फॉर्म नंबर 16। छठा डॉक्यूमेंट आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। जो भी आपका सैलरी अकाउंट है उसका आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। सातवां, अगर आपने पहले कोई भी लोन ले रखा है, चाहे वो होम लोन है, चाहे वो व्हीकल लोन है, चाहे आपका पर्सनल लोन है, कोई भी अगर आपने इससे पहले कोई लोन ले रखा है तो उसकी उस लोन की डिटेल आपको, चाहे किसी भी बैंक से ले रखा है, उस लोन की डिटेल आपको जब आप लोन लेते हैं तो जिस भी बैंक से आप लेते हैं लोन उसको आपको उसकी डिटेल देनी होती है। और आठवां और सबसे मेन जो है वो चीज़ होती है कि जब भी आप लोन ले रहे हैं तो आपका जो सैलरी अकाउंट है उसे हमेशा मेंटेन रखना है। ये चीज़ें जो है ये आपको जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको बैंक को ये डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है। वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके अंदर भी आपको सेम जो है 4-5 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। इसके अंदर आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया आधार कार्ड, दूसरा आपका हो गया पैन कार्ड, तीसरा आपका फोटो, चौथा आपका 3 साल की आईटीआर, पांचवा है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको बैंक को सबमिट करना होता है। छठा डॉक्यूमेंट आपका जीएसटी रिटर्न। सातवां डॉक्यूमेंट आपका 2 साल का बैंक स्टेटमेंट जो कि आपका सेविंग अकाउंट का भी होगा, आपका करंट अकाउंट का भी होगा। और आठवां जो सेम डॉक्यूमेंट आपको सैलरी अकाउंट में देना होता है कि अगर आपने इससे पहले कोई भी लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल आपको, चाहे सेंक्शन लेटर हो, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट आपको बैंक की तरफ से पहले से मिला हुआ है, उस लोन की डिटेल आपको अगले लोन लेने के टाइम पे बैंक को देनी होती है। यह सब डॉक्यूमेंट आपको लोन लेते वक्त बैंक को देना होता है। इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक करता है कि आप होम लोन के काबिल हैं या नहीं है। लोन लेने में सबसे जरूरी आपका सिविल स्कोर होता है जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिलवाने में मदद करता है। लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 प्लस होना चाहिए। वैसे क्रेडिट कार्ड की यूज़ से आप अपना सिविल स्कोर बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप मिस यूज़ क्रेडिट कार्ड का करते हैं, टाइम पे बिल नहीं चुकाते हैं, तो आपका सिविल स्कोर घट भी सकता है। हमेशा क्रेडिट लिमिट का 30% ही आपको हमेशा क्रेडिट लिमिट का 30% ही यूज़ आपको करना चाहिए। यह आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में मदद करता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसकी ब्रांच आप विजिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और डॉक्यूमेंट की सटीक जानकारी मिल पाए। लोन कैलकुलेटर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 लीडिंग बैंक के लिंक दे दूंगा, वहां क्लिक करके आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बैंक हमेशा आपकी इनकम पर लोन देता है, चाहे फिर आप सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन।
इसलिए जब भी आप लोन लेने का प्लान करें उससे 6 महीने या साल भर पहले से ही आप अपने अकाउंट को मैनेज करके रखें, या फिर उस जहां जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक के पर्सन से आप पहले से बात करें कि आपको किस तरीके से आपका अकाउंट मैनेज करना है। आशा करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं ऐसी रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।